नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंतिम खोज यूट्यूब चैनल में। क्या हो अगर आपको बताया जाए कि आपकी चेतना मस्तिष्क में निवास नहीं करती है, बल्कि आपका मस्तिष्क चेतना के एक अनंत महासागर में तैर रहा है। क्या हो अगर आपको बताया जाए कि हम सबके मस्तिष्क यानी ब्रेन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए आज अद्वैत वेदांत और भौतिक विज्ञान की नज़र से इन्हीं रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस क्या है। अपने विचारों, भावनाओं और आसपास की चीज़ों को महसूस करने की और उनके बारे में सोचने की क्षमता को ही चेतना यानी कॉन्शियसनेस कहा जाता है। आसान शब्दों में कहे तो खुद के अस्तित्व की यानी खुद के होने की जागरूकता ही कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस को ही अध्यात्म की भाषा में आत्मा कहा जाता है। इसलिए इस वीडियो में कॉन्शियसनेस, चेतना, जीवात्मा और आत्मा इन शब्दों का एक दूसरे के समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाएगा। मटेरियलिस्टिक यानी भौतिकवादी दृष्टिकोण यानी आज का विज्ञान कॉन्शियसनेस को ब्रेन यानी मस्तिष्क के फिजिकल प्रोसेस यानी भौतिक प्रक्रिया का परिणाम मानता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार न्यूरॉन्स और उनसे संबंधित बायोकेमिकल एक्टिविटीज के कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन से कॉन्शियसनेस का निर्माण होता है। आसान शब्दों में कहे तो हमारा ब्रेन, जो कि एक भौतिक वस्तु है, वो कॉन्शियसनेस यानी आत्मा का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया में अभौतिक कुछ भी नहीं है। अगर हम इस दृष्टिकोण को सही मानते हैं तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि हमें फ्री विल यानी निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि हमारे हर निर्णय के मूल में कोई ना कोई भौतिक कारण हमेशा रहेगा। और अगर ऐसा है तो किसी भी समाज या कानूनी अदालत ने हमें हमारे किसी भी डिसीजन या एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में समाज हमेशा व्यक्ति को उसके हर काम के लिए जिम्मेदार मानता है। ये एक प्रकार की हिपोक्रेसी यानी दोगलापन ही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पारंपरिक अर्थ में भले ही मैटर को भौतिक और एनर्जी को अभौतिक माना जाता है, लेकिन फिजिकल यूनिवर्स का हिस्सा होने की वजह से एनर्जी भी भौतिक ही है। चलिए अब हम जानते हैं कि अद्वैत वेदांत कॉन्शियसनेस की पारंपरिक भौतिकवादी दृष्टिकोण को किस प्रकार चुनौती देता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जीवात्मा ब्रह्म का ही अंश है। जीवात्मा को ही इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यानी वैयक्तिक चेतना और ब्रह्म को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी सार्वभौमिक चेतना कहा जाता है। जीवात्मा को टाइम और स्पेस का बंधन है, लेकिन ब्रह्म टाइम और स्पेस से परे है। अर्थात वैयक्तिक चेतना भौतिक शरीर तक सीमित है और सार्वभौमिक चेतना सर्वव्यापी है यानी हर जगह मौजूद है। वास्तविकता में जीवात्मा यानी वैयक्तिक चेतना और ब्रह्म यानी सार्वभौमिक चेतना एक ही है, लेकिन जीवात्मा के अज्ञान के कारण उनमें द्वैत उत्पन्न होता है और वो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। इस बात को मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्रह्म और जीवात्मा का संबंध समुद्र और लहर की सादृश्यता में समझा जा सकता है। ब्रह्म समुद्र की संपूर्णता का प्रतीक है और एक छोटी सी लहर जीवात्मा का प्रतीक है। लहर समुद्र में उत्पन्न होती है, समुद्र ही उसे धारण करता है और अंततः वह समुद्र में ही विलीन हो जाती है। लहर समुद्र का हिस्सा होते हुए भी जब तक वो लहर के रूप में होती है तब तक समुद्र से अलग जान पड़ती है, और जब लहर समुद्र में मिल जाती है तो वह अपना अस्तित्व खो देती है और समुद्र की संपूर्णता में विलीन हो जाती है। उसी तरह जीवात्मा अज्ञान और अहंकार की वजह से खुद को ब्रह्म से अलग समझता है, और जब उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तब वह जान जाता है कि वह ब्रह्म का ही एक अंश है। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद जीव का व्यक्तित्व मिट जाता है और वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। इस प्रकार
ब्रह्म और जीवात्मा अलग अलग दिखते हुए भी एक ही है। इस बात को समझना हमें इसलिए कठिन जाता है क्योंकि हमारी तर्क बुद्धि को कुछ मर्यादाएं हैं। उपादान कारण यानी मटेरियल कॉज, निमित्त कारण यानी एफिशिएंट कॉज और इन दोनों से मिलकर बनी हुई वस्तु, ये तीनों चीज़ें एक ही हो सकती है, इस बात को हमारा मस्तिष्क जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता है क्योंकि हमारी पारंपरिक धारणाएं हमें चीज़ों में द्वैत यानी भेद करना सिखाती है, चीज़ों को अलग अलग देखना सिखाती है। हम मूर्तिकार को मूर्ति और मिट्टी से, चित्रकार को चित्र और रंगों से और कारपेंटर को टेबल और लकड़ी से अलग देखते और मानते आए हैं। उपादान कारण वह कारण होता है जिससे वस्तु बनती है। यहाँ पे मिट्टी, रंग और लकड़ी उपादान कारण है। निमित्त कारण वह कारण होता है जो वस्तु बनाने में सक्रिय भूमिका निभाता है। यहाँ पे मूर्तिकार, चित्रकार और कारपेंटर निमित्त कारण है। चलिए अब मैं आपको उपादान कारण, निमित्त कारण और बनी हुई वस्तु किस प्रकार एक ही हो सकती है, ये एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये उदाहरण आपको ब्रह्म और जीवात्मा के अद्वैत स्वरूप को समझने में सहायक होगा। अरेनियस डायाडेमेटस एक प्रकार की मकड़ी है जिसे यूरोपियन गार्डन स्पाइडर भी कहा जाता है। इस मकड़ी के पेट में रेशम की ग्रंथि होती है। इस रेशम का उपयोग करके वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए जाल बनाती है और कुछ दिनों के बाद खुद के ही बनाए हुए जाल को खा जाती है। यहाँ पे मकड़ी ब्रह्म का प्रतीक है और जीवात्मा जाल का प्रतीक है। यहाँ पे उपादान कारण यानी रेशम की ग्रंथि, निमित्त कारण यानी मकड़ी और इन कारणों से बनी हुई वस्तु यानी जाल सभी एक ही है क्योंकि ये सभी मकड़ी का ही हिस्सा है। यहाँ पे मकड़ी का खुद के बनाए हुए जाल को खाना जीवात्मा का ब्रह्म के साथ एक हो जाने का प्रतीक है। अद्वैत वेदांत कॉन्शियसनेस को अभौतिक यानी इममटेरियल मानता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का ही एक हिस्सा है और इसी वजह से सभी जीवों की इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ साथ एक दूसरे से भी जुड़ी हुई है। इसके विपरीत भौतिकवादी दृष्टिकोण कॉन्शियसनेस को ब्रेन का प्रोडक्ट मानता है। भौतिकवादी दृष्टिकोण मानता है कि हर व्यक्ति की कॉन्शियसनेस अलग अलग है और उनमें कोई भी संबंध नहीं है। अब हम भौतिकवादी दृष्टिकोण के इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की कन्वेंशनल बाउंड्रीज को चैलेंज करने वाला एक लिविंग एग्जाम्पल देखते हैं। टैटियाना और क्रिस्टा होगन 2006 में कनाडा में जन्मी कोनजॉइंट क्रैनियोफैगस ट्विंस है। क्रैनियोफैगस ट्विंस उन्हें कहा जाता है जिनके सिर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। टैटियाना और क्रिस्टा जुड़वा बहनें हैं जिनके सिर जन्म से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके ब्रेन्स न्यूरल टिश्यू के एक पतली पट्टी के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये न्यूरल टिश्यू की पट्टी उन दोनों के थैलेमस, जो कि ब्रेन का केंद्रीय और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, को जोड़ने का काम करती है। इस वजह से ये बहनें कुछ हद तक कॉन्शियसनेस भी शेयर कर पाती है। वो एक दूसरे की आंखों से देख सकती है, सुई चुभने पर एक दूसरे का दर्द महसूस कर सकती है, एक दूसरे के खाने का टेस्ट ले सकती है और तो और कुछ हद तक एक दूसरे के विचारों को भी पढ़ सकती है। उनके बहुत सारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस इस तरह ओवरलैप या फ्यूज हो जाते हैं कि उनमें से कुछ एक्सपीरियंसेस वो दोनों एक साथ ले पाती है। इस तरह टैटियाना और क्रिस्टा का उदाहरण इंटरकनेक्टेड कॉन्शियसनेस के अस्तित्व के बारे में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ब्रेन में फिजिकल कनेक्शन से कॉन्शियसनेस का इस तरह से प्रभावित होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर यूनिवर्सल लेवल पे हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो सभी अस्तित्वमान चीज़ों को एक दूसरे से जोड़े रखती है, तो वो चीज़ सभी जीवों के कॉन्शियसनेस को प्रभावित भी कर सकती है। वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि क्वांटम फील्ड्स है।
क्वांटम फील्ड्स के बारे में आसान शब्दों में कहे तो वो ऐसी अदृश्य तरंगे या वाइब्रेशंस है जो स्पेस और टाइम में सब तरफ फैली हुई है। वैक्यूम यानी खाली जगह में भी क्वांटम फील्ड्स मौजूद होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड इन्हीं फील्ड से मिलकर बना है। क्वांटम फील्ड थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड के सभी पार्टिकल्स, सभी कण और कुछ नहीं बल्कि अंडरलाइंग क्वांटम फील्ड्स के डायनेमिक मैनिफेस्टेशंस यानी उनकी गतिशील अभिव्यक्ति ही है। आसान शब्दों में कहे तो सभी पार्टिकल्स क्वांटम फील्ड्स की एक्साइटेशंस यानी उत्तेजना मात्र है। ब्रह्मांड का एक एक कण जिस क्वांटम फील्ड से मिलकर बना है उसी क्वांटम फील्ड से हम सबके ब्रेन्स भी बने हैं। और जैसा कि हमने जाना कि क्वांटम फील्ड्स ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है, इसका अर्थ ये होता है कि अगर भौतिकवादी दृष्टिकोण इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को ब्रेन फंक्शन का प्रोडक्ट मानता है तो उसे ये भी मानना होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से क्वांटम फील्ड्स ही सभी जीवों में कॉन्शियसनेस का निर्माण करती है और सभी जीवों के ब्रेन्स एक दूसरे से जुड़े होने के साथ साथ एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। मैं यहाँ पे आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि क्वांटम फील्ड्स भी टाइम और स्पेस में ही एग्जिस्ट करती है, इसलिए वो भी भौतिक ही है। और इस वजह से क्वांटम फील्ड्स भी जगत रूपी माया का ही हिस्सा है। मैंने ब्रेन और क्वांटम फील्ड्स की एनालॉजी का उपयोग इसलिए किया है ताकि जीवात्मा और ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप को समझा जा सके। और साथ ही साथ यहाँ पे ये बात भी सिद्ध हो जाती है कि अगर हम कॉन्शियसनेस को भौतिकवादी दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो भी वो यूनिवर्सल लेवल पे एक ही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।